हेलो फ्रेंड्स। आज हम नगरीय भूगोल के दूसरे चैप्टर नगरों का उद्भव एवं विकास अर्थात इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानवीय सभ्यता में नगर उतने ही प्राचीन हैं जितनी हमारी सभ्यता है। अतः हम कह सकते हैं कि नगरों का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं रोचक है तथा यह कई युगों से गुजरा है। सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान काल तक न जाने कितने ही भव्य नगर काल के ग्रास में समा गए, जबकि कुछ नगर आज भी इतिहास के कई युगों की गाथाएं समेटे हुए हैं। नगरों की उत्पत्ति एवं विकास को जानने के लिए नगरों के उत्थान, पतन, पुनरुत्थान, जीर्णोद्धार आदि पहलुओं का अध्ययन आवश्यक है। विश्व में सबसे पहले नगर कब अस्तित्व में आए, यह बताना अभी भी बहुत मुश्किल है। प्राचीन समय में बहुत सारे नगर विकसित हुए एवं नष्ट भी हुए। बहुत सारी ऐतिहासिक खोजों एवं शोध पत्रों द्वारा यह ज्ञात होता है कि ईसा से लगभग 5000 से 6000 वर्ष पूर्व तक नगर अस्तित्व में आ चुके थे। हो सकता है कि उस समय के नगरों का स्वरूप, नगरों का आकार छोटा रहा होगा, लेकिन विश्व में कहीं न कहीं नगर जो है अस्तित्व में आ चुके थे। इसी कड़ी में किंग्सले डेविस ने बताया कि नगर ईसा से 6000 से 3000 वर्ष तक अस्तित्व में आ चुके थे। इसी प्रकार ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि ईसा से लगभग 6000 से 5000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर नगरों का अस्तित्व स्थापित हो चुका था, यानी पृथ्वी के बहुत सारे हिस्सों में छोटे छोटे जो नगर हैं वो विकसित हो चुके थे। विश्व में नगरों की जन्म एवं विकास की विवेचना बहुत से विद्वानों द्वारा की गई है। यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि प्राचीन समय में जो नगरीय व्यवस्था थी वो अलग-अलग युगों में किस प्रकार से दिखलाई देती थी। हम यह भी आपसे शेयर करना चाहेंगे कि नगरों के अध्ययन से संबंधित जितने भी अध्ययन हुए, उनमें जो भी विद्वान थे, चाहे वो नगरीय भूगोलवेत्ता रहे हैं या भूगोलवेत्ता रहे हैं या इतिहासकार रहे हैं, वो सारे यूरोप से संबंधित थे। इसलिए उन्होंने अपने अध्ययन को यूरोपीय नगरों तक ही सीमित रखा, जबकि नगरीय सभ्यता का जन्म भारत में भी हो चुका था और विश्व के कई भागों में भी हो चुका था। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, हमें मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी सही-सही जो जानकारी है वो प्रत्येक प्राचीन नगरों के बारे में बताना थोड़ा कठिन है। ए.बी. गेलियन के अनुसार नगरीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत पाषाण युग में ही हो गई थी। यानी कि गेलियन ने कहा कि जो नगरीकरण की जो शुरुआत थी वो पाषाण युग उसी में हो गई थी। कब हो गई थी? जब मानव ने कंदराओं अर्थात गुफाओं से बाहर निकलकर वृक्षों की शाखाओं से निर्मित आवासों में स्थायी रूप से निवास करने लगा। यानी कि पाषाण युग में मानव कंदराओं से, गुफाओं से बाहर निकल के पेड़ पौधों की पत्तियों से, टहनियों से स्थायी रूप से अपने उस समय के अनुसार झोपड़ी या निवास स्थान बना के रहने लगा था। तभी से नगरीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जो है हो गई थी, ऐसा ए.बी. गेलियन मानते हैं। तब यह उसका नगरीकरण की ओर बढ़ाया हुआ प्रथम कदम था। यानी कि नगरीकरण की ओर, या ऐसा कह सकते हैं अपन, सेटलमेंट की ओर
उसका ये बढ़ाया हुआ प्रथम प्रयास था। स्थायी निवास के साथ ही प्रथम नगरों की उत्पत्ति में सहायक भौगोलिक दशाओं में अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। यानी कि जैसे ही मनुष्य स्थायी रूप से एक जगह पे रहने लगा, पीने के लिए उसको पानी वहां मिलने लगा, सिंचाई के लिए उसको नदी या झील के द्वारा मीठा पानी मिलने लगा, तो उससे उसने वहां पर खाद्यान्न उत्पादन शुरू कर दिया। और खाद्यान्न उत्पादन जो है, जब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, तो उसके साथ ही उसने आगे की ओर अपना कदम बढ़ाया। और ये जो कदम था, ये मानव सभ्यता या ऐसा कहे नगरीकरण की ओर एक सकारात्मक कदम था। इस प्रकार अगर हम नगरीय विकास के संपूर्ण इतिहास का अध्ययन करें, तो उसको हम 5 खंडों में विभाजित कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि अलग-अलग कालों में, अलग-अलग खंडों में, अलग-अलग पीरियड्स में किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ, विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग कालों में नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। तो ये 5 में सबसे पहला है प्रागैतिहासिक या उत्तर पाषाण काल, दूसरा है प्राचीन काल, तीसरा है मध्यकाल, चौथा है पुनर्जागरण काल एवं पांचवा है आधुनिक काल। तो जो आगे के जो वीडियो हैं, उनमें हम इन पांचों कालों का जो विस्तृत विवरण है या विस्तृत ब्यौरा है, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो इस टॉपिक को पूरा अध्ययन करने के लिए आपको ये पांचों वीडियो देखने से ही पूरा अध्ययन जो है हो सकता है। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।